जेवर एयरपोर्ट से उड़ानों के शुरू होने पर अब गृह मंत्रालय ने ब्रेक लगा दिया है और इसका कारण बना है सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक बड़ा पेच। दरअसल गृह मंत्रालय ने एयरपोर्ट की संचालक कंपनी यापल के विदेशी सीईओ के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। मंत्रालय ने साफ कहा कि सुरक्षा नियमों के तहत किसी भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के सीईओ के पद पर विदेशी नागरिक की नियुक्ति नहीं की जा सकती। वर्तमान में नोएडा एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ है, जो एक स्विस नागरिक है। हालांकि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने सुरक्षा नियमों में बदलाव कर विदेशी नागरिकों को स्वीकृति देने का अनुरोध किया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने आईबी की रिपोर्ट और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्राथमिकता देते हुए इस मांग को ठुकरा दिया, खारिज कर दिया। इस फैसले का सीधा असर एयरपोर्ट सुरक्षा प्रोग्राम की मंजूरी पर पड़ेगा, जिसे नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से ग्रीन सिग्नल मिलना अभी बाकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को इस भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जिसके बाद 1 से 1.5 महीने में उड़ानें शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इस तकनीकी और सुरक्षा अड़ंगे के कारण उड़ानों के शेड्यूल में बड़ी देरी होना तय माना जा रहा है। जब तक कंपनी किसी भारतीय नागरिक को सीईओ के पद पर नियुक्त नहीं करती है, तब तक एयरपोर्ट को जरूरी सुरक्षा क्लियरेंस मिलना नामुमकिन सा लग रहा है। निश्चित तौर पर नोएडा एयरपोर्ट वाली स्क्रिप्ट के लिए यहाँ एक बड़ी जो चुनौती है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें फैसले होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा मामला अब एक बड़े प्रशासनिक और सुरक्षा गतिरोध में बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स की तर्ज पर जेवर में बुनियादी ढांचा तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के कड़े नियम और विदेशी नागरिक का पेच आड़े आ रहा है। गृह मंत्रालय के सख्त रुख ने एक साफ संदेश दिया है, मैसेज दिया है कि देश की सुरक्षा और खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी की रिपोर्ट से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब गेंद पूरी तरह से एयरपोर्ट संचालक कंपनी यापल के पाले में है। कंपनी को या तो इस फैसले को चुनौती देने होगी या फिर जल्द से जल्द किसी काबिल भारतीय नागरिक को इस बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपनी होगी। जब तक ये प्रोसेस पूरी नहीं होती है और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से फाइनल क्लियरेंस नहीं मिलता, तब तक करोड़ों की लागत से बना ये रनवे और आलीशान टर्मिनल उड़ानों के लिए तरसते रहेगा। यानी नोएडा से आसमान की दूरी अभी कुछ और वक्त दूर है और इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।